मेरे प्यारे बच्चों, मैंने नेक्स्ट क्लास में आपको बिजनेस स्टैटिक्स में मीन फाइंड करने के लिए बताया था, लेकिन वो डायरेक्ट मेथड था। और अब मैं आपको शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड करने के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या है, शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड करना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। एज एग्जाम्पल मैंने बताया था कि सीरीजें 3 प्रकार की होती हैं। पहली सीरीज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। मैंने तीनों एग्जाम्पल के बेस पर आपको क्वेश्चंस बताए थे। तो फर्स्ट मैं इंडिविजुअल एग्जाम्पल फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज के बेस पर बताने जा रहा हूं। यहां पर मैं आपको मीन फाइंड करना बताऊंगा शॉर्टकट मेथड से। यहाँ पर सीरियल नंबर, एसआई नंबर आप लोग दे देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसी में क्वेश्चन में हमको x दिया होगा और ये हम इसमें नंबर डालेंगे अप्रोक्सीमेटली, जैसे 82, 84, 86 डाल दीजिए, 83 डाल दीजिए। इसी तरह से मैं अपने मन से जो भी संख्याएं हैं वो डाल रहा हूं। एट्टी 85 ये मैंने डाल रखी है, 89, 79 और इसके बाद एक कोई भी डिजिट और डाल दीजिए 86। ये आपकी पूरी 10 डिजिट्स हो गई। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 डिजिट्स है पूरी। तो इसका n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल n इज इक्वल टू 10 और हमें फाइंड करना होगा dx इज इक्वल टू x माइनस a। x माइनस ए, बेटा x माइनस ए का मतलब है a मान एज्यूम, a मीन्स एज्यूम करना, यानी कि x सीरीज में एनी नंबर विल बी एज्यूम। x सीरीज में कोई भी एक नंबर आप एज्यूम कर लीजिए। जो भी नंबर आप एज्यूम करेंगे उसे आप यहां पर काउंट कर लेंगे। a इज इक्वल टू 83, सपोज दैट मैंने एज्यूम कर लिया a इज इक्वल टू 83, तो ये आपका 83 हो गया। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल इजी, x माइनस ए, एक्स सीरीज x माइनस ए, x इज इक्वल टू 82 एंड a इज इक्वल टू 83। 82 माइनस 83 इज इक्वल टू माइनस 1। 84 माइनस 83 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए प्लस 1। एज ए सेम कंडीशन 86 माइनस 83 एज्यूम कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आपका प्लस का 3। 83 माइनस 83 इज इक्वल टू 0। 80 माइनस 83 लेस कर दीजिए माइनस 3। 88 माइनस 83 प्लस 5। 85 माइनस 83 प्लस 2। 89 माइनस 83 प्लस 6। 79 माइनस 83 इज इक्वल टू माइनस 4। 86 माइनस 83 इज इक्वल टू प्लस 3। ये आपके सामने लेस करने के बाद जो फाइंड किया है मैंने, -1 +1 +3 0 -3 5 2 6 4 3, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने मैच किए हैं कि dx इज इक्वल टू, इसको प्लस और वाले प्लस में ऐड कर लेंगे, माइनस वाले माइनस में ऐड कर लेंगे और जो हैवी वैल्यू होगी उसको पुट करेंगे प्लस या माइनस जो भी होगी। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लीजिए, +1 -1 एडजस्ट हो गया, +3 -3 एडजस्ट हो गया, 5 5 10 11
16 माइनस 4 12। यहाँ पर पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा है, प्लस 12 वैल्यू फाइंड हो रही है। अब हमारे सामने फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ। तो एफ यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया नहीं है, इसलिए इस वैल्यू को हम लोग नहीं फाइंड करेंगे, डी इंटू एक्स। तो डी इंटू एक्स नहीं, ओनली डी एक्स बोलेंगे, डी एक्स अपॉन एन, यानी सिग्मा एन, नंबर ऑफ आइटम जो भी एन है वो सिग्मा वर्ड अभी यूज नहीं होगा, जब फ्रीक्वेंसी आएगी तब सिग्मा वर्ड हम लोग यूज करेंगे। ए इज इक्वल टू 83 प्लस डी एक्स इज इक्वल टू 12, वैल्यू पुट कर दीजिए अपॉन एन। एन की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 10, 83 और इसमें से क्या करना है प्लस 1.2, वैल्यू 84.2। ये आपका मीन फाइंड हो गया, मीन बाय शॉर्टकट मेथड। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये आपका मीन निकल के आ जाएगा। अब आपने इंडिविजुअल सीरीज से मीन फाइंड करना सीखा है, इंडिविजुअल सीरीज के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज से मीन फाइंड करना। अगला हमारा जो प्रोसेस है डिस्क्रीट सीरीज से मीन फाइंड करना है। इसमें मैं एक बार फिर से समरी के रूप में आपको समझा देता हूं, जिससे जिसको समझ में ना आया हो तो और अच्छे से आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन में हमें इसमें से कोई भी एक नंबर डिजिट एज्यूम करना पड़ेगा, जिसे कैपिटल ए से हम लोग प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर, और x जो है हमारे पद होते हैं ये, और dx हमारा फाइंड किया जाता है। तो इसे हम लोग x माइनस ए करके फाइंड करते हैं, x माइनस ए आ जाएगा। इसमें से प्लस माइनस हाई वैल्यू को ऐड कर लेंगे, प्लस वाले से माइनस को, माइनस वाले से प्लस को एडजस्ट कर लेंगे, और उसके बाद जिसकी वैल्यू हाई बच जाएगी प्लस या माइनस की, उसको नोट कर लेंगे। आफ्टर दैट फॉर्मूला आपका ये है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे 83 प्लस जो वैल्यू आई थी प्लस या माइनस में आती तो माइनस में नोट कर लेंगे, इस वैल्यू से लेस कर देंगे, बट यहाँ हमारी वैल्यू प्लस में आई थी, प्लस 12 अपॉन 10 डिवाइड बाई 1.2, 83 प्लस 1.2 इज इक्वल टू 84.2। ये हमारा क्वेश्चन मीन बाई मीन निकालना है, और किसके थ्रू, बाई शॉर्टकट मेथड के थ्रू। नोट कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप इससे पूछ सकते हैं मेरे से। अब मैं इसके बाद आपको मीन का सेकंड स्टेप बताने का प्रयास करूंगा। जो मीन मैंने बोले तो इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल के बाद डिस्क्रीट सीरीज में बताया जाएगा। ये देखिए बच्चों, आपके सामने एक सेकंड क्वेश्चन में लाया हूँ, और ये आपको मीन फाइंड करना है बेटे। मीन फाइंड करेंगे कौन से मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। कौन सी सीरीज में, डिस्क्रीट, इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में ये हमको दिया है फ्रीक्वेंसी, ये हमारे सामने एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और क्वेश्चन में कह रहा है, इतना क्वेश्चन आपको मिलेगा बेटे,
और लिखा होगा फाइंड आउट मीन को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया होगा और कहा होगा बाय शॉर्टकट मेथड। अगर शॉर्टकट मेथड नहीं कहता या डायरेक्ट मेथड नहीं कहता और क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको याद रखना है कि आपको जिससे मन करे शॉर्टकट से या डायरेक्ट से आप दोनों से क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं। चलिए देखिए आगे। अब मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले dx फाइंड करना है। मैंने बोला था dx इक्वल टू x माइनस a, तो आपको ये फॉर्मूला पुट करना है और यहां से पुट करके उस वैल्यू को फाइंड कर लेना है। कौन सी वैल्यू? जो वैल्यू आपने इसमें से किसी एक को एज्यूम करेंगे। तो किसको एज्यूम करना चाहते हैं आप? 14 को। चलिए 14 कर लेते हैं। अब मैंने फॉर्मूला तो बताया x माइनस ए, 10 माइनस 14। अब 10 माइनस 14 करेंगे तो क्या आएगा? -4। 11 माइनस 14 यानी कि 11 माइनस 14 -3। 12 माइनस 14 -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर अब यहाँ तो dx सिग्मा dx करेंगे। नहीं बेटे, आप सिग्मा dx इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमको दे दी है और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सिग्मा f फाइंड करना। और यहां का मतलब है कि एक कॉलम और हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, f इंटू dx। f इंटू dx फाइंड करेंगे। तो वैल्यू को पुट कर दीजिए यहां पर f इंटू dx के लिए। 4 1 जा 4 माइनस में ये वैल्यू हमारे सामने आ गई। अब इस वैल्यू में से प्लस माइनस का एडजस्ट करेंगे और यहां फाइंड करेंगे सिग्मा f dx इज इक्वल टू, और यहां सिग्मा है। फॉर्मूला बेटे ये लगाना है आपको, लगाइए सब लोग अपनी अपनी कॉपी पे फटाफट। a प्लस सिग्मा f इंटू dx अपॉन सिग्मा f। इसी को बहुत से लोग सिग्मा n लिख देते हैं, तो इसमें कोई टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। आप चाहें तो बेटे इसे कर सकते हैं, इस तरीके से आप ना कर लेना। इस वैल्यू को मैंने डायरेक्टली फाइंड कर दिया है। अब इस वैल्यू को आप एडजस्ट कर लीजिए और टोटल काउंट करिए। टोटल काउंट कर लीजिए। इसको भी काउंट कर लीजिए। देखिए 15 प्लस का और 15 ये माइनस का, दोनों एडजस्ट हो गए। 4 4 8, ये देखिए 4 4 और 15 8 और ये देखिए एडजस्ट हो गया। अब 3 इसमें से एडजस्ट हो गया, केवल 3 प्लस का बच रहा है। बैलेंस आएगा 20, और 20 कौन सा? प्लस के 20 ज्यादा है क्योंकि 3 इसमें एडजस्ट हो गया। अब आप क्या करिएगा, ये इसका टोटल लगा लीजिएगा और इसका टोटल लगा लीजिएगा। इसमें से इसको लेस कर दीजिएगा, देखिएगा 20 आएगा। अब वैल्यू को फाइंड कर दीजिए। ए एज्यूम वैल्यू कितनी की थी? 14। एज्यूम वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में? 14 काउंट कर दीजिए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स हमने भी फाइंड किया 20। सिग्मा एफ की वैल्यू को 36 फाइंड किया है। आप इसको यूज कर लीजिए और डिफाइन करिए, डिवाइड करिए और देखिए कितनी वैल्यू आप फाइंड करते हैं, और उसी वैल्यू को यहां पर पुट करिएगा।
14.55 14.55 प्रॉक्सी करके आपका आंसर आ जाएगा। मीन इज इक्वल टू वैल्यू, ये वैल्यू आपके सामने पुट हो जाएगी। इस तरीके से बेटे ये जो हमारा टॉपिक था, इस टॉपिक में मीन फाइंड करना था शॉर्टकट मेथड के थ्रू, और ये आपके डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल था। एक्स और एफ दोनों दिए हुए थे। आपने एक्स क्या किया, एक्स जो दिया था उसमें से एज्यूम करना। बेटे याद रखना, फ्रीक्वेंसी में कभी भी एज्यूम नहीं किया जाता। बच्चे गलती बहुत करते हैं, हमेशा फ्रीक्वेंसी में ही एज्यूम कर देते हैं, और जब फ्रीक्वेंसी में डीएक्स फाइंड करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आना ही श्योर है। इसलिए सबसे पहले बेटे जो एक्स वाली सीरीज होती है, उस एक्स वाली सीरीज में ही हमको डीएक्स फाइंड करना होता है। आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होता है, और इसमें से प्लस माइनस एडजस्ट करके टोटल फाइंड करना होता है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल लगा लेते हैं। फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डीएक्स अपॉन सिग्मा एफ फाइंड करेंगे। 14 प्लस 20 अपॉन 36 वैल्यू फाइंड करेंगे और ऐड करेंगे, हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। इस तरीके से ये मैंने आपको इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज दोनों सीरीजें आपको बता दी है। अब मैं आपको इसके बाद कॉन्टिन्यूअस सीरीज बताऊंगा, जब तक आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लें। इसके बाद मैं आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज बताऊंगा। कॉन्टिन्यूअस सीरीज से किस तरीके से मीन शॉर्टकट मेथड से फाइंड किया जाता है। देखिए बेटे, मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में बेटे आपके सामने जो क्वेश्चन आता है क्लास इंटरवल का आता है, CI। ये वैल्यू आपको दी क्वेश्चन में, और इसको सिग्मा एफ फाइंड करना होगा, तो इसका टोटल आप फाइंड करेंगे 40। और आपके सामने यही क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आएगा बेटा, मीन दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी होगी और क्लास इंटरवल दिया होगा। आपसे कह रहा होगा फाइंड आउट मीन बाय शॉर्टकट मेथड। अब देखिए बेटा कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है, जैसे मैंने पहले निकाला था। तो सबसे पहले आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू का मतलब बेटे होता है मीडियन मिड वैल्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, लोवेस्ट क्लास इंटरवल प्लस हाईएस्ट क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, यानी मीन मिडेशन एक्स फाइंड करना है आपको। यहाँ एक्स का होता है 0 + 10/2, लोवेस्ट क्लास इंटरवल प्लस हाईएस्ट क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू आपके सामने फाइंड होके आ जाएगी ये। अब बेटा देखिए यहाँ पर आपका x निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, dx पहले की तरीके फिर से dx फाइंड करेंगे x - a, और फिर से आपको एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा। आइए एज्यूम करते हैं, a = क्या मान लें, 8। चलिए 8 मान लेते हैं। a = 8 मानेंगे। x - 8 -1, 8 - 8 0,
अब 5 माइनस 8 -3, 10 माइनस 8 +2, 7 माइनस 8 -1 और 3 माइनस 8 यानी 3 माइनस 8 -5। वैल्यू फाइंड करेंगे f इंटू डी एक्स। f इंटू डी एक्स फाइंड कर लीजिए भाई। f इंटू डी एक्स जब आप फाइंड करेंगे, डी एक्स तो आपका ये ना, और फ्रीक्वेंसी आपकी ये रही, 7 1 जा 7 0 -15 20 7 1 जा 7 15। अब देखिए इसको काउंट करिए, 15 15 30 37 और 7 40, कितना हुआ 44 हो गया। अब 44 में से 20 प्लस का है, तो 20 प्लस का एडजस्ट कर दीजिए। तो जब आप 20 प्लस का एडजस्ट कर देंगे तो बचेगा -24, और जो ये -24 बचेगा ये हमारा सिग्मा f dx इक्वल टू होगा। अब बेटे देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही है, कोई ज्यादा खास चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में। आप बड़ी आसानी से इसको लगा सकते हैं, वही फॉर्मूला यूज करना है फिर से, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx अपॉन सिग्मा f। वैल्यू फाइंड करिए फटाक से, a इज इक्वल टू 8 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू बेटे कितनी दी है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है -24। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखिए बेटे कितनी दी है, 40 दी है। अब इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए, अदरवाइज आप क्या करेंगे, गड़बड़ कर देंगे। तो आपका मिस्टेक ना हो इसलिए आपको क्या करना है, जो वैल्यू आपकी दी है वो ले लीजिए और लेस हो जाएगा 0 पॉइंट, डिवाइड कर दीजिए इससे 0.6 करेंगे 7.4, मीन इज इक्वल टू 7.4 आपका आ जाएगा। इस तरीके से बेटे मैंने आपको आज ये बताया कि मीन किस तरीके से फाइंड करेंगे और मीडियन किस तरीके से फाइंड करेंगे बाय शॉर्टकट मेथड इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, मैंने दोनों प्रकार की सीरीजें आपको बताई हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तीनों सीरीजें आपको बताई हैं और तीनों का एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3 आपको समझाया है। अब ये क्वेश्चन पेपर में अगर आता है कि शॉर्टकट मेथड से लगाइए तो आप शॉर्टकट मेथड से लगा दीजिएगा, डायरेक्ट मेथड से लगाइए आप क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से लगा दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो, कोई भी इंस्ट्रक्शंस ना दिया हो, ओनली लिखा हो फाइंड बाय मीन, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं और आपका आंसर 100% सही आएगा। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, हाउ मीडियन फाइंड, मीडियन कैसे फाइंड करें, मीडियन के बारे में नॉलेज लेंगे।